मित्रों, छठवां ज्योतिर्लिंग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से वर्णित है और उसका प्राकट्य, किस प्रकार वहाँ पर भगवान शंकर प्रकट हुए और उसका वर्णन, उसका प्रसंग और उसकी कहानी क्या है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ इस भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला और धर्म को नष्ट करने वाला भीम नामक एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ करता था, जो महाबलवान और वह कुंभकर्ण के द्वारा कर्कटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। मतलब कुंभकर्ण का यह बेटा था और अपनी माता के साथ सह्याद्री पर्वत पर निवास करता था। समस्त संसार को भयभीत करने वाला कुंभकर्ण राम के द्वारा वध हो जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह्याद्री पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। एक बार उस भीम ने अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता कर्कटी से पूछा, मेरे पिता कौन है, वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेले ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ। तुम ठीक समय ठीक मुझे बता दो। ऐसा अपने माता से भीम ने बोला। तब उस दुष्ट राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तो तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला था। पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है। मेरे पिता का नाम कर्कट है और मेरी माता पुष्कसी कही गई है। मेरा पहले पति विराट नाम था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। मेरे माता पिता को ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मारे गए थे। इसका कारण यह है कि वे दोनों उनको खाने के लिए वहाँ गए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि के शिष्य तीक्ष्ण ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक और आश्रय के पहले से ही अकेली ही इस सह्याद्री पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण का छोटा भाई राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आकर मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया और वह मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। उसके बाद महाबली और पराक्रमी तुम उनसे उत्पन्न हुए। तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारा सहारा लेकर यहाँ समय बिता रही हूँ। माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा, श्री रामचंद्र ने मेरे पिता और मेरे नाना का वध किया है और इसने विराट का भी वध किया है। यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो अवश्य ही मैं उसे पीड़ा पहुँचाऊँगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तब सब देवता ब्रह्मा जी से बोले, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्यत है। हे ब्रह्मा जी, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। तब उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए चले गए। भी वहाँ पर ब्रह्मा जी जाकर भीम से बोले, मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी हो वर मांग लो वत्स। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे एक अप्रतिम बल दीजिए। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त करके उस गर्वयुक्त राक्षस ने भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम किया और
अपनी माता से बोलने लगा, अब मेरे बल को देखना, मैं इंद्र और सभी देवताओं, विष्णु और उनके सहायकों को घोर विनाश करूंगा। उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्रादि सभी देवताओं से युद्ध किया और वहां पर जीत लिया। उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। उसने प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। ये सब देवतागण, ऋषिगण भगवान महेश्वर जी के पास चले गए और उनसे कहने लगे, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम, उस राक्षस का वध कीजिए। तब भगवान शंकर जी सबसे बोले, वचन दिया उन्होंने, मैं उसका वध अवश्य करूंगा। उस काल में सबसे बड़ा भक्त राजा कामरूपेश्वर ये शंभू का भक्त हुआ करता था। तब शंभू उससे बोले, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। तब उस दुष्ट राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव जी अपने शिवगुणों को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़े। इसी अवसर पर कामरूपेश्वर ने वहाँ पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तब उस राक्षस को यह पता चला कामरूपेश्वर पार्थिव शिवलिंग का ध्यान कर रहा है और वह राक्षस कोपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहाँ जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ तो कर रहा है, इसे बलपूर्वक मैं मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध राक्षस ने राजा से कहा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? तब राजा उससे बोलने लगा, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। राजा का यह वचन सुनने के पश्चात उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर उस भीम ने उस राजा को धमकाया और अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। जब तक उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया तब तक उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हो गए और शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद शिव के गणों और राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे थे। तभी इसी बीच नारद जी वहाँ पर आकर दुख को नष्ट करने वाले शिव जी से हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे और उनकी प्रार्थना करने लगे, आप शीघ्र ही इसका वध क्यों नहीं करते? तब नारद जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कोपित शिवजी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उसके बाद उन देवताओं और ऋषियों ने शिवजी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने के लिए अब आपको यही निवास करना चाहिए। पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों को कल्याण होगा। आप भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। इसी प्रकार उस दुष्ट राक्षस भीम का वध करने के पश्चात उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वतंत्र भक्तवत्सल शिवजी प्रेम पूर्वक वहाँ पर स्थित हो गए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।